हार्दिक पांड्या की वजह से बाहर हुआ पाकिस्तान। लगता है बाबर की कप्तानी भी गई और गया एक ख्वाब। वो ख्वाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने बताया था, वो ख्वाब जो पाकिस्तान को बाबर ने दिखाया था। ख्वाब था वर्ल्ड कप जीतने का। सवाल था कि क्या हम सेमीफाइनल खेलेंगे। उन्होंने कहा कि हम सेमीफाइनल खेलने नहीं जा रहे हैं, वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। लेकिन एक वर्ल्ड कप के पहले नेल बाइटिंग मुकाबले में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना। करारी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप कहेंगे मैच लास्ट तक गया, लेकिन एक्चुअल में लास्ट तक नहीं गया था। आपकी कहीं ना कहीं कैप्टनसी पे बात होगी कि आपके पास लास्ट में स्पिनर तक की नौबत ही क्यों पहुंची, आपने बीच में क्यों नहीं निकलवाए ओवर, आपने लास्ट में। आप कुछ भी कह सकते हैं, आपने अपने तर्क लोग सामने रखेंगे। मैं हूं सब, मेरे साथ है फारूक। फारूक, वजह बताइए क्यों हारा पाकिस्तान। एक बहुत नेल बाइटिंग मैच हमने देखा इस वर्ल्ड कप में, अब तक ऐसा नहीं देखा था। लेकिन जब जब पाकिस्तान हार रही है, सवाल बाबर आजम की कप्तानी पर बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। आज फिर जैसा आपने पूछा कि क्यों हारा पाकिस्तान, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो ऑब्वियसली जो स्कोर उन्होंने बनाया था, पहली बात तो वो कि कम था। 270 साउथ अफ्रीका के सामने बिल्कुल भी कम था, हालांकि मैदान कोई सा हो, 270 इस टीम के सामने कम है। आपके गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन हारिस रऊफ जिन पर आप बहुत भरोसा कर रहे हैं इस पूरे विश्व कप में, उनका भरोसा जिस तरह से उसकी उनकी टीम ने उन पर भरोसा किया है, उस पर वो पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं। आज भी ये शुरू दो, में रन दिए। जी हाँ, ये तो बहुत बड़ी वजह रही। और बाबर आजम जिस तरह से अपने बॉलर्स को रोटेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से फील्डिंग पोजीशंस रख रहे हैं, जहां पर आपको कुछ टाइम पहले भी बात निकली थी कि जिस टाइम आपको अटैक करना है उस टाइम अटैक नहीं कर रहे हैं, आप फील्डर्स को दूर रख रहे हैं। अगर आपको विकेट लेनी है तो आप फील्डर्स को करीब लाकर रखेंगे, क्योंकि आपको लास्ट में सिंगल्स बचाने थे, बिकॉज आपके पास टेल एंडर बैटर्स थे, उनको चौका मारने की जरूरत भी नहीं थी और ना वो बिल्कुल। चौका मारने जा रहे थे। उनका सिर्फ एक मोटो था कि भाई सिंगल लेना है, क्योंकि बॉल बहुत बची हुई थी, रन थोड़े से थे। यहां पर आपको विकेट लेने के लिए प्रेशर बनाना था, वो प्रेशर आपने बनाया। लेकिन वो हारिस रऊफ का कैच बहुत लाजवाब था, वो प्रेशर आपने बनाया उस कैच के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूक गए सामने वाले पर इतना प्रेशर बनाना कि उसकी आप विकेट ले सको। और सबसे बड़ी दिक्कत गेंदबाजी की इसलिए क्योंकि हारिस रऊफ ने शुरू में आज फिर रन दिए। 10 ओवर में 62 रन, 2 विकेट आप कह देंगे, लेकिन इस 60 में से करीब करीब 40 रन शुरू में ही आ गए थे। और वो तो फियर खत्म हो गया सब। हाँ बिल्कुल, हारिस रऊफ का खौफ नहीं। शाहीन अफरीदी नई बॉल से विकेट नहीं लेके दे रहे हैं। आज जरूर आप कह देंगे कि एक आध विकेट ले दिया, लेकिन शाहीन अफरीदी उनमें से नहीं है। क्योंकि ये माना जाता था कि पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ कि पहले शाहीन अफरीदी आएंगे, वो आपको विकेट लेके देंगे, फिर आप इंप्रेस में रहूंगा वसीम जूनियर से। पहला वर्ल्ड कप, पहला मैच वर्ल्ड कप का, और क्या शानदार गेंदबाजी की। आते ही विकेट लेके दिया आपको। सामा मीर कंकशन सब्स्टिट्यूट में आए, उन्होंने विकेट लेके दिया। मतलब आपके जो प्लेइंग 11 में अब तक हिस्से में नहीं थे, वो आपके लिए बेहतर खिलाड़ी हैं। कहीं ना कहीं अब ये बात उठेगी, और बात उठनी लाजमी की कि टीम को रीबिल्ड करने की जरूरत है। और ये दोस्ती से बाहर आना पड़ेगा आपको, दोस्ती से इतर टीम बनानी पड़ेगी। सवाल फिर होगा, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, ये तमाम लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं है। आमिर ने एक शो में कहा ना कि भाई हम तो दोस्त नहीं है इसलिए नहीं है। फारूक, कहीं ना कहीं टीम रीबिल्ड होगी अब। बिल्कुल टीम रिबिल्ट होगी, कप्तान भी चेंज हो सकता है यहाँ के बिल्कुल बात बाद। है, पीसीबी ने परसों बयान दिया था इस चीज का। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले बाबर आजम से ये पूछा गया था कि आप कप्तानी खो देंगे एक मैच से, वो सवाल पूछा गया था इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर के। बिल्कुल। लेकिन उस सवाल का जवाब हमें इस टूर्नामेंट में दिखा है, उस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं इशारतन पीसीबी ने भी बता दिया है। और बाबर पर अब खतरा जो है वो मंडरा रहा है कि वो कप्तानी जो बाबर के हाथ में थी, इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्म करा है, उस परफॉर्मेंस के बाद आपको कुछ खिलाड़ी हो सकता है इस टीम से बाहर जाते हुए भी दिखेंगे, और हो सकता है कि जो कप्तान का ताज है वो बाबर के सर से उतरकर किसी और के सर पर चला जाएगा। और एक खिलाड़ी को अक्सर मैच विनर कहते हैं, मोहम्मद नवाज। आज मैच के बाद बहुत गुस्सा हुए उन पे बाबर, लेकिन ये गुस्सा आपको पहले दिखाना था। 6.2 ओवर, 40 रन, 40 रन है और कोई विकेट नहीं। वर्ल्ड कप का हालात ऐसा ही निकला है मोहम्मद नवाज का। और लेकिन प्लेइंग 11 में लगातार मौका मिलता है, जी हाँ। लगातार मौका मिलता है। ऑलराउंडर के तौर पर इमाद वसीम की जगह लाए थे इनको। इमाद वसीम नई बॉल से विकेट लेके देते हैं। ना तो नई बॉल से विकेट लेके दे रहे हैं, ना आपको पुरानी बॉल से, ना बल्ले से रन बना के दे रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या वाकई में जब इंडिया के खिलाफ हार्दिक पांड्या छक्का खाया था, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई नहीं, तो मेरा मैच विनर है। कब जिताया मैच? एक मैच मुझे बता दो जो नवाज ने अपने दम पर जिताया हो पाकिस्तान को। नहीं जिताया कोई भी मैच। आप हारते हैं, आप जिम्मेदार खुद होते हैं। आप कह देंगे साउथ अफ्रीका ने एक्चुअली मैच को खराब कर लिया था। बिल्कुल। खुद उन्होंने अपने इस मैच को कॉम्प्लिकेटेड करके बनाया, वरना वो आराम से। कमेंट्री में भी गौतम गंभीर ने भी कई बार ये चीज बोली कि भैया आप क्यों इतने हैवी डिसीजंस ले रहे हैं। कैफ ने बोला कि आप क्यों फालतू के रन ले रहे हैं, आप रन आउट हो जाएंगे, क्यों रिस्क ले रहे हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका ने रिस्क लिया और मैच को फंसाया।
वहां आपको मौका मिला लेकिन आप उसे भुना नहीं पाए। कहीं ना कहीं देखो, आप कुछ भी कहेंगे कि आप अचीवमेंट्स को नहीं देखते, आप सिर्फ फेलियर्स को देखते हैं, लेकिन आपका फेलियर्स बड़ा है। आपका फेलियर इतना बड़ा है कि आप T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए, आप कह देंगे हम फाइनल तक खेले, क्या फर्क पड़ता है फाइनल खेलने का, कौन याद रखता है। वही कहते हैं ना कि चांद पर पहला आदमी कौन गया था सबको याद है, दूसरा कौन गया था किसी को याद नहीं। रनर अप बनना अच्छी चीज होती है, आप अच्छा मुकाबला खेले इसलिए आप रनर अप बने, लेकिन याद नहीं रखे जाते दोस्त। मिसाल बनो, मिसालें दी जाती हैं, और मिसाइल बनोगे तो छोड़ के भूल दिए जाओगे। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है फारूक। पाकिस्तान के, मुझे लगता है ऐसा अभी इस टाइम पर सबसे बड़ा जो परेशानी का मुद्दा कहें या सबसे बड़ा सवाल जो कहें वो उनका स्पिन डिपार्टमेंट है। पाकिस्तान का स्पिन सबसे बड़ी डिपार्टमेंट, दिक्कत जी है। हाँ, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि आपको नवाज नहीं चल कर दे रहे हैं। शादाब बल्ले से आज काम करके गए लेकिन गेंद से वो काम नहीं करते दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आज के मैच में, पूरे के पूरे विश्व कप में देखें, इससे पहले आप एशिया कप में भी चले जाएं, 8 मैच 4 विकेट, 8 मैच में 4 विकेट उनकी। प्राइम तो बॉलर आपका आप मेन। एशिया कप में चले जाएं, आप यहां चले आए, तो पाकिस्तान को जो स्पिन, आप इंडिया में अगर क्रिकेट खेलने आ रहे हैं आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट होना चाहिए। इंडिया में आप लखनऊ में खेलेंगे, इंडिया में आप चेन्नई में खेलेंगे, इंडिया में आप बहुत सारे ऐसे मैदान में खेलेंगे जहां पर स्पिनर्स का बोलबाला होता है। और अगर आपके पास स्पिनर्स नहीं है तो आप पेसर्स के दम पर मैच नहीं जीत पाएंगे, और खास करके तब जब आपके एक पेसर को इस तरह से मारा जा रहा है। जो खौफ था, हारिस रऊफ का जो खौफ था, वो पूरी तरह से एशिया कप में खत्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद जब रोहित शर्मा ने पुल शॉट पर छक्के मारे, जब रोहित शर्मा ने उस 145 की गेंद को छक्के मारा, उसके बाद ऐसा लगा कि सारे के सारे बैट्समैन ने हारिस रऊफ को बहुत इजी ले लिया, और उसके बाद हारिस रऊफ का वो कमाल खत्म हो गया था। हारिस रऊफ का वो कमाल नहीं दिख रहा, जैसा असद अभी बता रहे थे, आपको अफरीदी का कमाल नहीं दिख रहा, और उसके बाद आपको नवाज, उसके बाद आपको शादाब। तो ये जो गेंदबाज हैं इनका कमाल नहीं दिख रहा है, और इन्हीं के दम पर पाकिस्तान जो है वो उड़ा करती थी। आपकी गेंदबाजी तो नहीं, आपकी बल्लेबाजी कब आपकी ताकत रही? कभी नहीं रही। आप ये कहते थे कि ठीक है हम रन बना लेंगे, थोड़े बहुत भी हमने डिफेंड कर लेंगे। सैफी भाई की सरफराज अहमद सैफी भाई की कप्तानी में जो आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, आप अपने बॉलर्स के दम पे जीते, अपनी बल्लेबाजी के दम पे नहीं। आपने जरूर टारगेट चेज किया था, लेकिन उस टारगेट को बनाया किसने था? आपके बॉलर्स ने। मोहम्मद आमिर ने आपको शुरू में विकेट्स निकाल के दी थी। आप पूरी टूर्नामेंट को एक उठा लीजिए, इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था, बॉलिंग के दम पर जीता था, बल्लेबाजी थी अच्छी। जावेद मियां, आप कह देंगे बड़े बड़े बल्लेबाज थे, लेकिन जो गेंदबाजी थी उसका खौफ था। रवि शास्त्री कमेंट्री बॉक्स में बैठ के कह रहे थे कि आप वसीम अकरम नहीं है। जब आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं, सोचिए शाहीन शाह अफरीदी को कह रहे हैं आप वसीम अकरम नहीं, तो समझ जाओ वसीम अकरम किस लेवल के गेंदबाज है। वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये सब गेंदबाज। और स्पिनर की बात करेंगे आप, सकलेन, मुश्ताक, सईद अजमल, ऐसे ऐसे बॉलर्स पाकिस्तान ने दिए हैं। अब शदाब, नवाज नहीं है फॉर्म में। आपने उसामा मीर को मौका कितना दिया, आपने बाहर बिठा दिया। पिछले मैच में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर आपके वो थे, आपने नहीं खिलाया था, कंकशन सब्स्टिट्यूट हुआ, वो आए, आते ही विकेट लेके दिया। नवाज आपके प्राइमरी बॉलर थे, आपके प्राइमरी बॉलर ने आपको 6.2 ओवरों में 40 रन खा के बिना किसी विकेट के। ये आपकी कई सारी दिक्कतें हैं। बल्लेबाजी की बात करूंगा तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपके पास कोई एक सिंगल ऐसा बल्लेबाज नहीं जिसका खौफ हो सामने वाली टीम में। आपके पास कोई एक ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिससे ये डर कि भाई खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाएगा। बाबर आजम आप कप्तान हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आपने 350 लगाई, एक को भी कन्वर्ट नहीं कर सके शतक में। आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन दोस्त टूर्नामेंट नहीं जीत असो सकता, फिर 50 वही भी नहीं किस जीता। काम की जो आपको मैच ना जिता पाए। बिल्कुल। यही सवाल इंडिया के मैच में हुआ था। इंडिया के मैच में आपने 50 लगाई थी, फारूक, लेकिन कोहली वो की 50, 95 के बारे में बात होती जी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो 95 मैच विनिंग कॉज में ही सिर्फ नहीं आया, वो 95 मैच जिताकर, ऑलमोस्ट मैच उन्होंने, वो आउट हो गए थे अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने में, ऑब्वियसली वो सबको पता है, लेकिन वो मैच विनिंग कॉज में आया और उस बंदे ने खड़े होकर के वो मैच जिताया था। उसके बाद आप बात करें ऑस्ट्रेलिया के मैच की, ऑस्ट्रेलिया में जहां पर 3 विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिर गए थे, वहां पर केएल राहुल और विराट कोहली टिके थे। आप बोलेंगे विराट कोहली की बात क्यों हो रही है? विराट कोहली की बात इसलिए हो रही है क्योंकि बाबर आजम की बात हमेशा विराट कोहली के बराबर होती है। तो आपकी तरफ एक बल्लेबाज ऐसा है जो आपको मैच जिताकर, पहले मैच बनाता है फिर मैच जिताता है, और दूसरी तरफ आप पर इतनी जिम्मेदारी है, आप कप्तान हैं, आप वो बड़ी पारी नहीं खेल रहे हैं जिसकी टीम को जरूरत है। आज भी आप 50 पर आउट हो गए जहां पर आपको, आपकी जरूरत थी टीम को। आपने इंडिया के खिलाफ भी जहां पर जरूरत थी वहां पर आप आउट हो गए। तो ऐसी लगातार पारी, इस 50 का कोई मतलब नहीं बनता, इस 50 का कोई फायदा नहीं है जब वो आपकी टीम को उस पॉइंट पर नहीं पहुंचा पा रहा है जहां पर से आप ये कह सकते हैं कि जी हाँ मैंने अपना काम कर दिया है। ये मैं कप्तान हूं, मैं सामने से लीड करूंगा भैया। चलो, तो कुल मिला के बात यही कि पाकिस्तान ने 24 साल का रिकॉर्ड एक और तोड़ दिया है। पहले आपने अफगानिस्तान से मुकाबला हारे, आप नहीं हारे थे कभी भी, आप हार गए। साउथ अफ्रीका से आप 24 साल से नहीं हारे थे, 1999 में हारे थे आखिरी बार, आप वो भी हार गए। तो बाबर की कप्तानी में भले से
पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हरा के अपनी स्ट्रीक तोड़ी हो, लेकिन उसके बाद तुड़वाई भी बहुत है। और लगभग तय है कि भैया कप्तान कौन बनेगा। अब ये रेस शुरू होने वाली है और मेरे ख्याल से जब कप्तान बदलेगा तो कई सारी चीजें बदलने वाली हैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, लेकिन कराची किंग्स ने से जब बाबर को ड्रॉप किया था, इमाद वसीम कैप्टन थे उसके पहले, फिर बाबर को कप्तान बनाया। एक भी मैच फारूक, एक भी मैच नहीं जीते थे पीएसएल में बाबर कप्तानी में। तो वापस इमाद वसीम की तरफ गए, बाबर को ट्रेड किया गया। और देखा, हमने कहा ना, जब कप्तान बदलता है तो टीम बदलती है। ये हमने सरफराज के साथ भी देखा, ये हमने बाबर के साथ भी देखा, और अब अगला कप्तान जो आएगा उसके साथ भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है वो कौन सा खिलाड़ी होगा पाकिस्तान की तरफ से जो अगला कैप्टन का दावेदार है? फारूक, एक बार आप भी बताइए आपको कौन लगता है, फिर मैं आगे चलूंगा। इस टाइम पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है आपको एक बार पेसर की तरफ जाना चाहिए। मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी पीएसएल में कप्तानी करते हैं। अकेले खिलाड़ी जिसने पीएसएल का टाइटल डिफेंड कर जी हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार मुड़कर शाहीन शाह अफरीदी की तरफ देखना चाहिए अगर आप कप्तानी की बात कर रहे हैं तो। बस, अगर फारूक की बात के साथ आप सहमत है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कोई और है तो फिर नाम हमें बता दीजिए कमेंट में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।